मेरे से एक छोटे कार्यकर्ता के लिए ये बहुत सम्मान की बात है, बहुत मान की बात है कि पार्टी ने धनंजय वैद और आप देख रहे हैं न्यूज ग्लोबल 24 बिहार झारखंड। इस वक्त मैं मौजूद हूं औरंगाबाद के एनएच किनारे, जहां अभी आप मेरे समक्ष देख सकते हैं कि कल ही घोषित औरंगाबाद विधानसभा के प्रत्याशी त्रिविक्रम सिंह को बीजेपी की सीट से यहां उतारा गया है। आज अगर इनके तमाम स्वागत में जो कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं तो कहीं न कहीं उत्साह वर्धन कर रहे हैं और ये भी देखा जा सकता है कि इन कार्यकर्ताओं के बीच आज 6 की 6 औरंगाबाद में विधानसभा सीट लेने की बात कर रहे हैं और क्या कुछ कहते हैं मैं सीधा आपको इनसे मेरे से एक छोटे कार्यकर्ता के लिए ये बहुत सम्मान की बात है, बहुत मान की बात है कि पार्टी ने मौका दिया अपने औरंगाबाद को विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का। और भारतीय जनता पार्टी में मैं अपने जितने भी हमारे वरीय कार्यकर्ता, मेरे साथी कार्यकर्ता और जिनके साथ में हम लोग लग के और पूरी भारतीय जनता पार्टी की इकाई का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके कारण आज ये मौका मिला और प्रदेश ने इस लायक समझा कि एक छोटा कार्यकर्ता, संघर्ष करता हुआ कार्यकर्ता को मौका मिला कि आज वो एक चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पे आपके सामने है। मुझे लग रहा है कि पिछले इतने सालों में जो जन कल्याणकारी अपने योजनाओं के तहत अपने प्रधानमंत्री जी, अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अपने घटक दलों के जो पूरे हमारे सारे शीर्षस्थ नेता हैं, जितना काम जमीन पर हुआ है, जिस विकास की हम बात करते हैं, जो विकास हमको दिखता है यहाँ पे, जो सुरक्षा हमको दिखता है, जो युवाओं के प्रति लगाव दिखता है, जो महिलाओं के प्रति लगाव दिखता है, जो किसानों के प्रति सम्मान दिखता है, जो वृद्धजनों के प्रति पार्टी का समर्पण, एनडीए का समर्पण दिखता है। मुझे लगता है कि ये चुनौती बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी। हम लोग को सारे बूथ पे जाके सिर्फ प्रणाम करना है, सबको अपने सारे साथियों को प्रणाम करके साथ में लेके और अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, अपने आदरणीय जीतन राम मांझी जी का, अपने आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का, अपने आदरणीय चिराग पासवान जी का, इन सबों की विचारधारा को, एनडीए की विचारधारा को जमीन पर हमको पहुंचाना है। ये सारी चीजें जमीन पे हैं। लोग जानते हैं कि विकसित बिहार, विकासशील बिहार और विकसित बिहार की तरफ आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि पूरे बिहार में इस बार प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार जी हमारे अगले मुख्यमंत्री फिर से बनने जा रहे हैं यहाँ पे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। मैं मगध का प्रभारी भी था, यहाँ पे प्रदेश का मंत्री हूँ और मगध का प्रभारी भी हूँ। जब पहली बार मैं यहाँ आया था तो मैंने उसी समय अपने कार्यकर्ताओं के बल पे ये आग्रह भी किया था और ये बताया भी था कि इस बार जो बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार आनी है, उसका एपी सेंटर मगध होगा और खास करके औरंगाबाद होगा। और आज आपके माध्यम से मैं उस दिन को याद दिलाते हुए वापस जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन में मैं आप सबों से आग्रह करूंगा कि इस पूरे वीडियो को जरूर चलाइएगा कि मैंने ये कहा था। ज्यादा से ज्यादा जितने हमारे मुद्दे थे, अपनी विचारधारा, अपना सबका साथ सबका विकास के साथ में न्याय के साथ विकास की जो हमारी योजना भारत सरकार और बिहार सरकार की जो रही है, उससे ज्यादा हमारी योजनाएं, हमारे विकास की योजनाएं हमारे धरातल पे है। लेकिन हाँ, मेरा प्रयास जरूर रहेगा कि यहाँ पे जितने भी केंद्र सरकार और बिहार सरकार की लंबित योजना है, जो डबल इंजन की सरकार, सिर्फ एक थोड़ा सा हमारी यहाँ पे हमारे अपने विधायक नहीं रहे, उसके कारण जो हम आगे और गतिमान हो सकते थे, उसमें हमारी योजना आगे चलेगी। चाहे वो मेडिकल कॉलेज का विषय हो, चाहे अपने जितने भी लंबित पड़े हुए योजना हो, उन सारे योजनाओं को, चाहे अपने गर्मी में जो पेयजल समस्या की जो समस्या है, वो अपने सारे ऐसे विषयों को लेके हम यहाँ पे अपने लोगों के बीच में रहेंगे। हमारा चुनाव का मुद्दा ही विकास होता है, इसके नीचे हम बात नहीं करते, ना हम जात की ना बात करते हैं, ना बात की ना धर्म की बात करते हैं। हमारा विषय एक और एक होता है विकास का। प्राथमिकता के साथ में आपके माध्यम से ये कहता हूँ कि प्रदेश और केंद्र सरकार की जितनी योजना है, मेडिकल कॉलेज जोड़ के, मैंने सबसे पहले उसी का उल्लेख किया। सबसे पहले जितनी योजनाएं हो, जो अधूरी पड़ी योजनाएं हैं, कहीं किसी ने उसको पुश नहीं किया, कहीं ने उसको फॉलो अप नहीं किया। मेरी प्राथमिकता रहेगी मेडिकल कॉलेज में, फिर से कह रहा हूँ, वो प्राथमिकता रहेगी कि हम उसको जल्दी से जल्दी, और आप सबों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से और जो रुझान और जो प्रेम आशीर्वाद मिल रहा है, उससे साफ दिख रहा है कि इस बार औरंगाबाद की 6 से 6 सीटें हम चुनाव यहाँ से जीतने जा रहे हैं। और अपने घटक दल के सारे माननीय विधायकों के साथ में इस पूरे जिला में मिलके हम लोग विकसित बिहार, विकसित औरंगाबाद का हम लोग आगे का मार्ग प्रशस्त करेंगे। उसमें कोई भी योजना, किसी भी योजना में बाधक
किसी को नहीं बनने देंगे, ये आज वादा रहा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए भीतरघात शब्द को कभी जानती ही नहीं है। ये पार्टी तो वैसी है, ये परिवार की पार्टी है और पार्टी ही परिवार है। हमारी पार्टी ऐसी है और यहाँ कोई भीतरघात लेकिन नहीं। औरंगाबाद में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है परिवार में, पूर्व मंत्री भी विरोध करते हैं। अरे अभिभावक हैं हमारे सब, और उन्होंने इन सारे लोगों ने मिलकर पार्टी को खड़ा किया है और कोई अपने रोपे हुए वृक्ष को कोई काटता नहीं है। और ये मैं कहता हूं कि उनका आशीर्वाद भी पार्टी, सबका आशीर्वाद इस पार्टी को रहता है। ये मुझे लगता है कि मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसे विषय हैं जो कभी टेकअप हुआ ही नहीं और हम लोग इसको सिर्फ चर्चा में लेके आ रहे हैं, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, एनडीए की पूरी इकाई बिल्कुल मजबूत है और एक साथ चुनाव लड़ने जा रही है। और उसका रिजल्ट मैं फिर रिपीट करता हूं, औरंगाबाद के 6 से 6 सीट हम जीतने जा रहे हैं। रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? युवा इस देश का भविष्य भी है और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का पहली प्राथमिकता है यहाँ पे। वो हमारे लिए सबसे बड़ा रहेगा, चाहे वो अपने रोजगार का विषय हो, चाहे शिक्षा का विषय हो। मैं कह ही रहा हूँ कि युवाओं के लिए सरकार है, ये सरकार, ये देश युवाओं का देश है और इसमें हम आगे बढ़ के अपनी सारी चीज, जितनी योजनाएं हैं, वो सबको नीचे लेके हम जाएंगे। चलिए, डबल इंजन सरकार अभी ट्रैक से उतरते नजर आ रही है, क्या कहेंगे नहीं, नीतीश जी की? मुझे तो इसके ऊपर बुलेट ट्रेन चलता हुआ दिख रहा है। ये ट्रैक इतनी मजबूत है कि इसके ऊपर आने वाले समय में ट्रैक से उतरना तो छोड़ दीजिए, यहाँ बुलेट ट्रेन अभी चलने जा रही है। और इस रफ्तार में, जो इस तेज रफ्तार की हमारी सरकार है, जो विकासशील बिहार से चिंता, कभी हम सोच नहीं सकते थे कि आज 4 लेन हमारे सामने है। हम सोच नहीं सकते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इस बिहार में एक सपना जो था, आज वो हम बन सकते थे। यहाँ हमने देखा था जंगल राज में किस तरह से लोग बिहार को आंख से नहीं कान से देखते थे। बिहारी शब्द अपने आप में भय और गाली का पर्याय बना हुआ था, लेकिन आज देखिए यहाँ पे बिहारी शब्द को फक्र से हम लोग लेते हैं और आज युवा अपना सर उठा के जी रहे हैं। यहाँ पे अपनी माताएं और बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आज पहले माताएं और बहनें अपने घर में बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती थी। आज बिहार का विकास वहां दिखता है जब घंटी बजाते हुए, साइकिल पोशाक लेते हुए हमारी छोटी छोटी बच्चियां स्कूल तक जाती हैं और वहां से हायर एजुकेशन, लोअर एजुकेशन से लेके प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक जो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, और उन सबका विकास यहाँ चल रहा है, वो हम सबों के सामने। औरंगाबाद वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे नॉमिनेशन को लेकर के? कब है? 18 तारीख को हमारा नॉमिनेशन है और हाथ जोड़ के एक बेटा आया है आपके बीच में, आप सबों का एक सेवक आया हुआ है। मान सम्मान इस बेटे का अधिकार आपको देने का है और ये बेटा आपके मान सम्मान के लिए किसी जगह तक, किसी हद तक चला जाएगा। मैं सिर्फ आज यही कह सकता हूँ, बाकी आने वाला समय, मुझे मेरा व्यक्तिगत ये कार्य क्षेत्र भी रहा है मेरे लिए, जहां हम बैठे हुए हैं, ये उस समय से मेरा घर रहा है जब जंगल राज अपने चरण पे था। जब लोग यहाँ से बाहर जा रहे थे उस समय मैं औरंगाबाद में था यहाँ पे। तो मैं बहुत बहुत सबका शुक्रगुजार करता हूँ कि मुझे उनके आशीर्वाद से ये मौका मिला है कि मैं यहाँ सेवा कर सकूं। और इस सेवा में आज ये बेटा, आज ये भाई ये वादा करता है कि कभी भी उस सेवा में एक रत्ती की कभी कमी नहीं होगी। उनकी द्वारा दी हुई ताकत से मैं सिर्फ इतना ही आज आग्रह पूर्ण बताता हूं कि उनके रास्ते में आने वाली, मेरे सारे अभिभावक, युवा, माताएं, बहनें, उनके रास्ते में आने वाली कोई भी बाधा, कोई भी परेशानी सबसे पहले मेरे ऊपर आएगी और उन्हीं के दिए हुए ताकत से ये कंधे हमेशा उनके सामने झुके रहेंगे, उनको प्रणाम करते रहेंगे। न्यूज ग्लोबल 24 के लिए धनंजय बैन, औरंगाबाद।